बार एक साधु आबादी से दूर जंगल में बनी अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा था कि रास्ते में फलों का बाजार पड़ा। एक दुकान में बहुत सुंदर रसीले आम बहुत संख्या में रखे थे। आम देखकर साधु का मन आम खाने का किया कि कितने रसीले आम हैं, परंतु वह आम खरीद नहीं सकता था क्योंकि पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। मजबूर होकर वह अपनी झोपड़ी पर आ गया, पर आम खाने की इच्छा थी कि गई ही नहीं। सारी रात आम खाने की इच्छा में ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह साधु सोचने लगा, बिना पैसे के तो आम मिलेगा नहीं, क्या किया जाए। उसे एक तरकीब आई। उसने अपनी झोपड़ी के आसपास से जितनी भी सूखी लकड़ी थी वो बीननी शुरू की। देखते देखते एक गट्ठर सूखी लकड़ियों का तैयार हो गया। आम खाने की लालसा में उसने जल्दी जल्दी सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और जैसे कैसे अपने कंधे पर रखा और चल दिया बाजार में बेचने। साधु तो जंगल में रहता था, आबादी से दूर, बाजार कौन सा पास था। कुछ दूर ही चला था कि वह थक गया और उसे लकड़ियां जमीन पर उतारनी पड़ी। कुछ देर विश्राम करके उसने फिर से लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर लादा और बाजार की ओर चला। कुछ दूर ही चला कि वह फिर से थक गया। इस प्रकार रुकते रुकाते जैसे कैसे साधु लकड़ी बाजार पहुंचा और लकड़ियां बेची। लकड़ी बेचकर साधु को ठीक ठाक पैसे मिल गए। अब आम खाने को मिलेंगे, इस खुशी में साधु जल्दी जल्दी फलों वाले के पास पहुंचा और पैसे देकर कुछ आम खरीद लिए। अब वह खुश था कि घर जाकर आम खाएगा। ऐसा सोचकर वह जंगल की ओर चला कि अचानक उसके मन में यह ख्याल आया कि कल उसे आम खाने की इच्छा हुई और सारी रात वह सो न सका। आज सुबह से वह पैसा एकत्रित करने में लगा है। हो सकता है कल सुंदर वस्त्रों की इच्छा जाग जाए, परसों अच्छे अच्छे भोजन और पकवान की। वह तो एक साधु है ना, तो इच्छाओं से उसका क्या लेना देना। एक बार इच्छाएं जागृत हो गईं तो उनका तो कोई अंत ही नहीं। सुबह से वह प्रभु का ठीक से नाम भी नहीं ले पाया। आम खरीदने खाने की इच्छा में ऐसे तो वह भटक जाएगा। यह सोचकर साधु को बहुत पश्चाताप हुआ कि उसकी नजर एक गरीब व्यक्ति पर पड़ी। उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और आम उसको दे दिए। इस प्रकार वह अपने त्याग और भक्ति के मार्ग से भटकने से बच गया। सही भी है, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। एक खत्म होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक विचार खत्म होते ही उसका स्थान दूसरा विचार ले लेता है। इच्छाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि व्यक्ति को अपना गुलाम बनाते उन्हें देर नहीं लगती।